सभी साथियों को जय जीएमबीडी। तो मित्रों, सबसे पहले परिचय हो जाए। नाम रमेश श्रीवास्तव, जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूं और वर्तमान समय में लगभग सन 2006 से ही लखनऊ में रहा जा रहा है। और मित्रों, जिस सिस्टम की हम लोग चर्चा करेंगे आज, बहुत गंभीर विषय पे बात करने का मन है। एक महत्वपूर्ण विषय जो इस बिजनेस का प्राण है। जैसे कहते नहीं, शरीर है और शरीर में अगर आत्मा ना हो तो शरीर बेकार है। सबसे पहले तो मित्रों, मैं एक सूचना आपको देना चाहूंगा और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इंतजार न करें। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं किसी विपत्ति का कि चलो भाई, तो पड़ोस में है, जब हमारे यहाँ आ जाएगा तो देखा जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि चारों तरफ इस समय डेंगू जैसी महामारी का प्रकोप है। हर व्यक्ति जिससे भी बात करे, उसका कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई जानने वाला डेंगू से परेशान है। आप 10 फोन करें तो 2-4 उसमें निकल ही आते हैं। तो सबसे पहले जितने भी अपने जीएमबीडी के परिवार के साथी हैं, जो जीएमबीडी से जुड़े हुए हैं, समाज में अगर हम समाज के प्रति हमारा भाव नहीं है, हम समाज के प्रति कुछ अगर काम नहीं कर रहे, तो हम समाज के अपराधी हैं। इस बात को सबसे स्पष्ट दिमाग में आप जान लीजिए। जो भी लोग अपने संपर्क में हैं, जानने वाले में हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सबको मित्रों आप सूचना दें और सबसे निवेदन करें कि जो हमारा गिलोय रस है, जो हमारा गिलोय टेबलेट है, जो हमारा अश्वगंधा टेबलेट है, जो हमारा G9 ड्रॉप्स है, इसमें मित्रों वो पावर है कि अगर समय रहते व्यक्ति पहले से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो इस तरह की जो महामारी जो पूरी समाज में इस तरह आज एकदम बिल्कुल, जिसको देखिए मित्र कितनी मौतें हो जा रही हैं। और जो लोग डेंगू की चपेट में आ जा रहे हैं और जो डॉक्टरों की चपेट में आ जा रहे हैं, तो आर्थिक रूप से तो उनकी मौत होनी होनी है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ये इंतजार न करें कि हमारा प्लेटलेट्स डाउन हो, ये इंतजार न करें कि हमारे घर में डेंगू आए। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं सभी साथियों से, हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि अपने जितने भी साथी हैं, जो भी हमारे जानने वाले हैं, सबको विनम्र निवेदन करें, प्यार से निवेदन करें कि भाई ये हमारा गिलोय रस है, ये हमारा G9 है, ये हमारा अश्वगंधा है, इसका सेवन सुबह शाम करें। क्योंकि गिलोय रस आपके किसी भी स्तर पे आपके प्लेटलेट्स को डाउन नहीं होने देता। अगर रेगुलर आप सुबह शाम पी रहे हैं तो आपका प्लेटलेट्स हमेशा मेंटेन रहेगा। और G9 अश्वगंधा क्या करेगा, आप अगर मान लीजिए डेंगू हो भी गया है किसी को, तो इस चीज का सेवन सुबह शाम 4 टाइम करा दें, इन सब चीजों का प्रोसेस उसके शरीर में आ जाएगा मित्रों। तो G9 अश्वगंधा क्या करेगा, उसकी शरीर की ताकत को, इम्यूनिटी को कमजोर नहीं होने देगा। दूसरा, और हमारा गिलोय उसको प्लेटलेट्स को कभी डाउन नहीं होने देगा। तो मित्रों, ये काम जरूर करें, क्योंकि हम लोग समाज में स्वास्थ्य कंपनी का मिशन है कि पहला स्वस्थ भारत का निर्माण करना, और कंपनी का दूसरा मिशन है समृद्ध भारत का निर्माण करना। तो स्वस्थ भारत के निर्माण के क्रम में जो महामारी समय समाज में मित्रों फैली हुई है, उसको आइए मिलकर दूर करें। और ये तो हर साल का प्रोसेस हो जा रहा है। जैसे गर्मी जाती है, बरसात जाता है, दूसरा मौसम आता है, इस तरह की बीमारी बहुत तेजी से समाज में आती है। तो सप्लीमेंट में लोगों को लाना पड़ेगा, फूड सप्लीमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो ये जरूरी बात थी, क्योंकि आज अभी मैं लगातार फील्ड में हूँ, काम कर रहा हूँ। खैर, आज तो मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने घर से मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये सौभाग्य है कि कभी कभी घर पे रहने का मौका मिलता है और पूरे महीने लगभग बाहर रहने का ही मौका मिलता है। तो कई साथियों से मिला, मैं कल सुल्तानपुर भी गया तो वहां भी मैंने देखा कई लोग डेंगू की चपेट में हैं। आज मैंने कई लोगों से बात किया तो यही निकल के आया कि क्या करें सर, हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ जी, हमारे पड़ोसी सब डेंगू की चपेट में हैं। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया। दूसरी बात मित्रों, ये आपसे बताना चाहेंगे, ये जो अभी दौर रहा, जो जीएमबीडी का दौर रहा, और जो मित्रों एक माहौल जो चारों तरफ जीएमबीडी का बन रहा है, बहुत बेहतरीन। अब बड़ी प्रसन्नता हो रही मित्रों। अभी देखिए, कुछ समय पहले आजाद सर ने मीटिंग की थी संडे को, इतनी बेहतरीन मीटिंग, इतनी संतुलित बातें उन्होंने की। और उनके साथ जैसे अमृत जी थी और कोमल जी थी, उन लोगों ने भी इतनी अच्छी बातें रखी। भाभी जी ने भी, निर्मल भाभी जी ने भी अपनी बातों को अच्छा रखा। तो मतलब एक अच्छा माहौल बना।
और अभी कल जो ओम सर जी ने बहुत अच्छी बातों को किया, हर पहलू को उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, बहुत अच्छी मीटिंग उन्होंने की। इसके पहले अलका जी ने काफी अच्छी मीटिंग की। तो मतलब मजा आ रहा है, इस तरह का माहौल बन रहा है कि आज लोग एकदम जबरदस्त परंपरागत तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को रखते हैं। और इसके पहले जो दीपावली का माहौल आजाद सर ने पंजाब में बनाया, एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम जो बिल्कुल दिल को छू गया। उन्होंने पूरे भारत का आह्वान किया और लोग बढ़ चढ़ के आए भी। तो जो भी साथी इस पंजाब के प्रोग्राम में आए मित्रों, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया। सब लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो प्रेम, जो प्यार आजाद सर के द्वारा लोगों को मिला, उसका बखान लोग करते नहीं थक रहे। जब भी बात होती तो आजाद सर की बात वहां की चलती। इतना प्रेम था उनके प्रोग्राम में, इतना जबरदस्त माहौल था उनके प्रोग्राम में कि मतलब आनंद आ गया, दिल को छू गया वो प्रोग्राम। और चूंकि उन्होंने घोषणा भी की हर साल इस तरह का प्रोग्राम वो करेंगे, तो एक बहुत कुछ सीख मिली मित्रों। और मैं और भी साथियों से चाहूंगा किस तरह से अगर फंक्शन हो लोगों को, तो लोगों को सम्मिलित करें, अपनी खुशियों में लोगों को सम्मिलित करें। क्योंकि हमारा बिजनेस का उद्देश्य है मित्रों कि हम एक दूसरे को प्रगति की तरफ लेके जाएं, एक दूसरे को खुशियों की तरफ लेके जाएं। तो मैं आजाद जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी पूरी पंजाब की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बिल्कुल, अब जैसे वो इतनी अच्छी बात करते हैं, अगर कोई कमी रह गई तो आजाद सर मैं आपको बताऊं, आपके प्रेम में, आपके समर्पण में कोई कमी नहीं रह गई। किसी ने एक भी नेगेटिव बातें नहीं की, सब प्रसन्न थे, सब आनंदित थे। और जो लोग नहीं पहुंच पाए वो बहुत दुख भी व्यक्त कर रहे थे कि क्या बताएं, मेरा दुर्भाग्य रहा कि हम पंजाब के प्रोग्राम में नहीं जा पाए। तो मैं आजाद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोट कोट नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली और इतना जबरदस्त प्रोग्राम किया कि लोगों ने बिल्कुल एकदम सराहा है प्रोग्राम को। तो इस तरह का प्रोग्राम अब लगातार तो होने के क्रम में हम लोग बढ़ ही रहे हैं मित्रों। और अब जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अभी 31 दिसंबर का जो माहौल चारों तरफ बन रहा है मित्रों, मैं देखता हूँ लोग परिवार में शादी करते हैं, बहन की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, परिवार में फंक्शन करते हैं और साल भर पछताते हैं कि बेटी की शादी कर गई, बड़ा पैसा खर्च हो गया, भाई की शादी में बड़ा पैसा खर्च हो गया, बिटिया की शादी में इतना लाखों रुपए खर्च कर दिया। ऐसे लोग कितना बातें करते हैं मित्रों। जब मिलिए तो वो समस्या बता देंगे। अगर 3 महीने बाद शादी होने वाली तो 4 महीने पहले से चिल्लाना शुरू कर देंगे, सारा काम रोक देंगे, जैसे लगेगा बहुत बड़ा बोझ इनके सर पे आ गया है। और मित्रों, मैं आजाद जी को देख रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन पूरी तरह से सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर सुबह का नाश्ता, कितना दिव्य व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। वो प्रेम भाव है। और देखिए वही चीज कितने बड़े रूप में वापस आती है। तो मैं आप सभी साथियों से यही एक निवेदन करूंगा कि जो अभी 31 दिसंबर को जो महाकुंभ, जो महाविराट प्रोग्राम जीएमबीडी का होने जा रहा है, एनिवर्सरी मित्रों, एनिवर्सरी एक बहुत महत्व रखती है। कलोम जी ने कितनी अच्छी बात एनिवर्सरी के बारे में बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एनिवर्सरी जो होती वास्तव में एक बिल्कुल बहुत बड़ा हमारा पूरे साल भर का हमारी कंपनी का निचोड़ होता है, जैसे प्राण होता है हमारे। और मुझे दुख इस बात का होता है कि जिसे कुछ चंद साथी मिलकर पूरी ताकत तो लगाते हैं, लेकिन बहुत से साथी सिर्फ उसको देखते रहते हैं। कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, मंजिल तेरे पग चूमेगी, मिलकर साथ चलाना। कहने का मतलब अगर सब साथी मिल जाएं, एक संकल्प कर लें कि इस एनिवर्सरी के प्रोग्राम को मुझे बड़ा करना है। जैसे अगर एक हम घर में फंक्शन करते हैं और हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन साल भर पछताते हैं, अफसोस करते हैं। अगर हम एक इसको अपना फंक्शन मान लें और उस तरीके से करें कि हमको इस प्रोग्राम में 10-20 लोगों को लाके बैठाना ही बैठाना है, तो मेरा दावा है मित्रों, जो साथी आपके साथ आएगा, इस एनिवर्सरी में बैठेगा, एक बेहतरीन एंजॉय करेगा, वो तय है कि फिर वो आपके साथ इस बिजनेस में ईमानदारी से काम करेगा। और अगर वो काम नहीं कर पाता तो मित्रों मैं गारंटी लेता हूं वो जीवन भर कभी भी आपका विरोध नहीं करेगा, हमेशा आपका प्रबल सहयोगी बन के रहेगा। अगर आपके मित्र, आपके जानने वाले आपके सहयोगी बन जाते हैं तो कोई भी लड़ाई लड़ना आसान हो जाता है। अब मित्रों यहाँ तक लड़ना क्या है, कौन सी लड़ाई करना है कि बहुत पुराने समय में जब युद्ध हुआ करता था लोग शस्त्र की तैयारी करते थे, लोग बल्लम भाले की तैयारी करते थे, तलवार की तैयारी। आज ऐसी कौन सी लड़ाई लड़नी है आपको, यहाँ मरना तो नहीं है,
क्या सिर्फ आलस और अहंकार को त्याग कर संगठन का ही तो निर्माण करना है, नेटवर्क तो ही बढ़ाना है। तो मित्रों सब लोग मिल जाएं, 31 तारीख की तैयारी इतनी भव्यता के साथ करें और पेन ले, जिम्मेदारी ले। इस बात को आप अच्छे से जान ले मित्रों कि यहाँ पे रत्ती रत्ती काम नहीं चलेगा, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। इसको दिमाग में बैठा ले आप, पूरा दांव पे लगाना पड़ेगा। और जब हम पूरे होंगे तभी पानी उबलता है और तभी भाप बनता है, तभी मित्रों हम ऊपर उड़ेंगे। और मैं स्पष्ट बताता हूं, प्रत्न साधक है। बिल्कुल ध्यान रहे कि जीवन श्रम है और आलस्य मित्र है, मतलब मरना है आलस। अगर आपने अपने जीवन में आलस्य धारण कर लिया तो आपको मरना है, और श्रम करेंगे वही जीवन है। और अगर विराट जीवन जीना है दोस्तों तो विराट श्रम करना पड़ेगा। और वो विराट जो माहौल आने जा रहा है एनिवर्सरी का 31 दिसंबर का, उसमें विराट श्रम करिए, विराट सोच को करिए, बड़ा करिए। इतने बड़े बिजनेस में आप आ गए हैं मित्रों, इतने बड़ा सोच बनाइए। आपको टाइम भी इस बिजनेस देता है, आपको पैसा भी ये बिजनेस देता है, आपको शोहरत भी देता है, आपको कामयाबी देता है, सब कुछ तो ये बिजनेस देता है। और हमारी सोच क्या है? छोटी सोच लेकर हम इस बिजनेस में आ जाते हैं। हम उस बाजार व्यवस्था से इस बिजनेस की तुलना करने लगते हैं जिस बाजार व्यवस्था ने पल पल पे हमको कमजोर किया है, हमारे पूरी पीढ़ियों को कमजोर कर रहा है, हमारे पूर्वजों को कमजोर किया। सिस्टम ही नहीं था। हजारों करोड़ रुपए हमारे पूर्वजों ने खर्च कर दिया और हमारे परिवार में कई रुपए आया, हम उससे तुलना करते हैं। अरे समझिए इस चीज को, अपने भीतर गहरे तल में बैठाइए, आत्मा से बात करिए कि क्या वो पुरानी बाजार व्यवस्था आपको 1 रुपए दे सकता है? आपको पुरानी बाजार व्यवस्था केवल अगर दे रहा है तो बीमारी दे रहा है। उठाइए अभी आप पेपर देखिए, अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि दुनिया भर के शैंपू में दुनिया भर की बीमारी बता रहे हैं। अरे कैसी मशीनरी है सरकार की कि अपने देश में सालों साल ये प्रोडक्ट बिक रहा है, उनके पास कोई लैब ही नहीं है, कोई जांच ही नहीं है। अचानक इतने दिन बाद निकल के आ रहा है कि इन शैंपू में कैंसर के तत्व पाए जा रहे हैं। अरे कैसा मशीनरी है भाई, सिस्टम कैसा है? और हम लोग बड़े खुशी से बड़े गर्व से बताते हैं कि हम इस कंपनी का प्रोडक्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं फला कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो पूरी तरह से जो बाजार व्यवस्था है हमको दिन प्रतिदिन कमजोर भी बनाती है, हमारे श्रम का पैसा भी लेके जाती है, हमारे पूर्वजों का पैसा भी लेके जाती है, और हमको दे क्या रही है? बीमारी दे रही है। उसके बाद भी हम समझ नहीं पाते, हम तुलना करते हैं। बदलना पड़ेगा मित्रों, अपना फोकस बदलना पड़ेगा। क्योंकि एक बात स्पष्ट आपको बता दें, ये हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, वो कमाल की चीज है भाई। इसका कोई भाव नहीं होता, दिमाग का कोई भाव नहीं होता मित्रों, बिल्कुल भावहीन है। जैसा फोकस आप उस दिमाग को देंगे, अपने मस्तिष्क को जैसा फोकस आप देंगे, वो मस्तिष्क वैसे ही काम करता है। इसीलिए कहा जाता है संगत, संगत अगर आपकी सही है तो आप गर्त में कभी नहीं जाएंगे, आप विकसित होते जाएंगे। और अगर आपकी संगत गलत हो गई तो आप गर्त में चले जाएंगे, आपके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने संगत पे बहुत फोकस किया है कि जैसे जिसकी संगत होती है वैसे उसकी रंगत होती है, जैसे जिसकी मति होती है वैसे उसकी गति होती है, और जैसे जिसकी दिशाएं होती हैं उसकी दशा अपने आप हो जाती है। वो कहा गया है मित्रों। तो फोकस बदलना पड़ेगा। जैसे अभी एक ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा था, उसमें दिखाया गया, एक विद्वान ने एक कागज लिया और कागज पे एक काला बिंदु इंगित कर दिया और बोला, बताइए साथियों आपको क्या दिख रहा है? तो बहुत साथियों ने कहा कि भाई हमको काला बिंदु दिख रहा है। अरे काला बिंदु दिख तो रहा है लेकिन वो पूरा कागज नहीं दिख रहा है, क्योंकि फोकस कहाँ था? उस काले बिंदु पे।
कहने का भाव मेरा समझिए मित्रों, हमको आपको फोकस बदलना है। अभी हमारा फोकस उन चीजों पे नहीं है जो पूरा सफेद पूरा कागज भरा है। हमारा फोकस सिर्फ उस बिंदु पे, कहा जाता है कि हम मधुमक्खी तो श्रम करके मधु लाती है और शहद बनाती है, और एक प्रकार की मक्खी क्या होती है, वहीं बैठती है जहां फुंसी फोड़े, जहां कटा होता है। तो हमको मधुमक्खी बनना, हमको वैसी मक्खी नहीं बनना है कि हमारा फोकस वहां हो जहां नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस पूरी तरह दोस्तों सिर्फ निगेटिव विचारधाराओं पे होता है। हम ये नहीं, अपने सामर्थ्य का हम प्रयोग नहीं कर पाते। हमारा फोकस स्वयं हमारे में नहीं है मित्रों। हम अपना अपना ही फोकस नहीं करते कि हमारे अंदर सामर्थ्य क्या है और हम कितना काम। सबसे पहले मैं उन साथियों के बारे में जरूर बताऊंगा जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर इस 12 साल, 10 साल, 11 साल की कंपनी को मजबूत किया है। सबसे पहले मैं दद्दा जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पग पग पे एक गार्जियन की तरह, चूंकि हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा गार्जियन हम लोग को मिला, ऐसे कंपनी के एमडी मिले और ऐसे बड़े भाई के रूप में हमको मिले, जो हर एंगल पे, हर दिशा में वो सलाह, वो दिशा निर्देश हम लोग को देते रहते हैं, और उनके छत्र छाया में हम लगातार बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्दी वो समय आएगा जो पूरी दुनिया, पूरा भारत इस जेएमबीडी के सिस्टम का, इस जेएमबीडी के प्रोडक्ट का, इस जेएमबीडी के प्लान का लोहा मानेंगे। बहुत जल्दी मित्रों वक्त आने जा रहा है, बहुत समय नहीं लगेगा। अब माहौल बनना शुरू हो गया, क्योंकि जो जितना बड़ा होना होता है वो उतना गहरे में भी जाता है। अब 10 साल कंपनी गहरे में जा चुकी है, इसकी नींव इतनी सशक्त, इतनी मजबूत हो चुकी है, जितनी इमारत खड़ी करना हो मित्रों अब खड़ी कर लीजिए, वो समय आ गया है। तो वो सारा कहते नहीं, पूरी नींव को मजबूत करने में, हम लोग को मजबूत करने में दद्दा जी का बहुत ही अहम किरदार है, अहम रोल है। धन्यवाद देता हूँ दद्दा जी को, नमन करता हूँ। उसके बाद पंकज भैया, जिनका प्रेम स्नेह किसी भी काम पे पंकज भैया को अगर आप लगा देते हैं तो पूरी तरह से उस काम की जो गहराई है, उस सिस्टम की जो गहराई है, उसको पूरा निकाल के लाते हैं। पूरी कंपनी में एकदम जिम्मेदार व्यक्ति की तरह कंपनी को दिशा देते हैं, पूरी योजना बनाते हैं। रही ओम जी की बात, तो ओम जी आप देख ही रहे हैं, सर्वव्यापी हैं, लगातार सबके बीच में रहते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात इस कंपनी को बढ़ाने में काम करते हैं। कुछ हमारे सीनियर साथी जो आज कदम से कदम मिला के, चाहे वो चंद्रकेश जी हों, चाहे वो अमित जी हों, प्रेम है, अभी और भी चर्चा मैं करूंगा। इसी क्रम में अगर पूरे भारत की टीम की बात किया जाए तो अपने दिल्ली से मुकेश सर हैं, जयराम सर हैं, महिलाओं की टीम में अलका जी, रानी मैडम, इसने बहुत लोग आज ग्वालियर में भी देखिए, दुष्यंत जी हस्बैंड वाइफ कितना अच्छा मिलके काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हमारे इटावा की टीम में, सतीश जी हैं और विनोद जी हैं, देशराज जी हैं, अर्जुन जी, पूरा भारत इसमें सक्रिय है मित्रों। और लोगों ने कमर कस लिया है कि 31 तारीख को वो भव्य प्रोग्राम करेंगे। उतनी बड़ी, आज देखिए, आज चंद्रकेश जी ने कल 100 टिकट लिया और सारे टिकट को लोगों ने जिम्मेदारी से लिया और आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम शिवांशु जी को भी हमने बोला कि जो फ्लाइट का एक योजना चल रही है उसका मेल करें, उस मेल पे पूरा जवाब लें, और जवाब वहां पे आ भी गया है। तो फ्लाइट भी पूरी, जो हमने कहा था कि आज पंजाब से बुक होगा, उस प्रोसेस को हम लोगों ने बढ़ा दिया है। मित्रों, चारों तरफ का जो एक दिव्य वातावरण मेंटेन हो रहा है, निश्चित है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी लेके आएगा। और जो साथी निरंतर इस इस सफर में बढ़ते रहेंगे, उनको कामयाब होना होना ही होना है। लेकिन आज मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि जिस मूल विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, बिल्कुल गंभीरता से हमारी बात को सुने। आज मैं बहुत प्राणों से बात को कर रहा हूं, निश्चित आत्मा से बात कर रहा हूं, और क्योंकि जो बेस है उसको समझना पड़ेगा। अभी ओम जी ने कल काफी कुछ बातें की और काफी कुछ छूने की कोशिश भी की। अब मूल समस्या क्या है पहले उसको समझना होगा, और कामयाबी क्या है उसको समझना होगा। जैसे हर चीज का एक सिद्धांत होता है दोस्तों, वैसे नेटवर्क का भी सिद्धांत होता है। जब तक हम नेटवर्क के सिद्धांत को नहीं समझेंगे, जैसे लड़ाई का एक फौज में जब कोई जवान जाता है, खेत में जब कोई किसान जाता है, तो हर चीज का उसका सिद्धांत होता है। कैसे बोना है, कैसे गुड़ाई करनी है, कैसे उसमें खाद डालना है। जवान अगर लड़ाई में जाता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है मित्रों, 6 महीने। कैसे फाइट करना है, कैसे हथियार को चलाना है, हर चीज सिखाया जाता है।
अगर आप रोजगार करते हैं उसका भी सिद्धांत है, अगर आप व्यापार करते हैं उसका भी सिद्धांत, आप नौकरी करते हैं उसका भी सिद्धांत है। हर चीज का सिद्धांत है, और उस सिद्धांत से अगर हम हट के काम करेंगे, अगर हम लड़ाई लड़ने का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो हम मारे जाएंगे मित्रों। वहां इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा, और आपको हमको मिलकर दिमाग में इस बात को अच्छे से बैठाना पड़ेगा कि नेटवर्क का सिद्धांत क्या है। और जो इस चीज को नहीं समझेगा मित्रों वो सफल नहीं हो पाएगा, और बाद में कहेगा हम 1 साल से काम कर रहे हैं, हम 2 साल से काम कर रहे हैं, हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हम 4 साल से काम कर रहे हैं। अब काम क्या कर रहे हैं? नेटवर्क के सिद्धांत पे ही काम नहीं कर रहे हैं। अब आपने काम क्या किया है वो तो आपका कंप्यूटर बता देगा आपने काम कितना किया है। लेकिन अगर जब आप सिद्धांत को समझ जाएंगे और उस सिद्धांत पे कार्य करने लगेंगे तो मित्रों आपको सफलता मिलनी मिलनी है। अब जैसे और चीजों के सिद्धांत पे आप अनुभव करते हैं, मैं उदाहरण देके भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप दुकान खोलते हैं, दुकान का मतलब है दुकान खोला आपने, बिक्री हुई, दिन भर आपने बेचा, इक्वल टू लाभ। अगर बिक्री नहीं तो लाभ नहीं। अब दुकान आप खोल रहे हैं, बिक्री नहीं हो रही तो लाभ भी नहीं हो रहा है। अब इस प्रक्रिया को आप कई साल दोहरा दें मित्रों, कोई लाभ नहीं होने वाला। फैक्ट्री खोल रहे हैं, मॉल खोल रहे हैं, कॉलेज, रेस्टोरेंट, कुछ भी आप खोलेंगे, अगर उसका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पे वो काम नहीं कर रहा है। आप कॉलेज खोल रहे हैं, बच्चों का एडमिशन हो रहा है, फीस नहीं मिल रही, क्लोजिंग नहीं हो रही आपकी, तो मित्रों आप 10 साल 20 साल उस कॉलेज को चलाते रहे, कोई लाभ नहीं होने वाला। इसको समझना पड़ेगा, नेटवर्क के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और नेटवर्क का सिद्धांत सबसे पहला क्या कहता है कि आप एक जबरदस्त लिस्ट का निर्माण करें। मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एक बहुत मजबूत उन लोगों की सूची जो आपके जानने वाले हैं। मजबूत सूची बनाइए, मजबूत लिस्ट बनाइए मित्रों। लिस्ट बनाने का बहाना नहीं ढूंढिए, जैसे मैंने कहा ना, फोकस बदलिए। ये दिमाग बहुत खूबसूरत चीजें हैं, गजब का है दिमाग, इसका कोई अपना दिमाग नहीं होता। इसको कमांड दीजिए कि हे दिमाग तू आज से लिस्ट तलाशेगा, पहले जो मेरे अपने लोग हैं उनको तो मैं लूंगा ही। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं प्रयागराज में था, मैं चंद्रकेश जी के घर पे इत्तेफाक से रुका हुआ था, और मैंने उनकी मम्मी और उनकी भाभी आपस में बात कर रहे थे, और उस बात करने के क्रम में मैंने तुरंत एक लिस्ट निकाल ली, और हम और सीके सर वहां गए, उनको फॉलो अप किया बिना परिचय के दोस्त, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को कमांड दे रखा है। जो भी सीनियर साथी आप देखिए आज वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं, तभी वो सफल हैं। और उस लिस्ट को हमने निकाला, और 10 से 15 हजार रुपए का प्रोडक्ट हर हफ्ते वो बंदा निकाल रहा है एक नई लिस्ट पे। हम राजेश भाई के साथ गए, राजेश कुशवाहा जी के साथ बांदा में हम लोगों ने काम किया, और लिस्ट पे हम लोग काम करते रहे, और लिस्ट से हम फतेहपुर आईपीएस मनोज सर के साथ हम लोगों ने काम किया। वो लिस्ट ही थी मित्रों, कि हमने लिस्ट से लिस्ट निकाला, क्योंकि हमने अपने दिमाग को कमांड दे रखा है कि मुझे आलस्य नहीं करना, हमको विराट काम करना है, तो विराट श्रम करना है, और हमने अपने दिमाग को लिस्ट की वो खुराक दे रखी है। तो सबसे पहले मैं सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं, बिल्कुल निवेदन करता हूं, आप प्रोडक्ट ना बेचें, जरूरत नहीं है प्रोडक्ट बेचने की। आप वो अपने आप बिकेगा, समझिए इस बिजनेस के रहस्य को। प्रोडक्ट अपने आप मित्रों बिकता है। सबसे पहले आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट का निर्माण करना है, और उस लिस्ट से लिस्ट भी पैदा करना है। ये नहीं कि आप अपनी केवल लिस्ट निकाल के 150 लोगों को बैठ गए, उसमें से जो लोग आए उनसे लिस्ट बनाते चले जाए। लिस्ट बनाने के बाद नेटवर्क का दूसरा सिद्धांत काम करता है, सौदा प्लान। सब बेकार है मित्रों इसके आगे। डेली प्लान दिखाना है, डेली प्लान दिखाना है, डेली लिस्ट बनाना है, डेली प्लान दिखाना है, और डेली क्लोजिंग भी करनी है। प्रतिदिन क्लोजिंग करनी है, प्रतिदिन क्लोजिंग करनी है, प्रतिदिन प्लान दिखाना है, प्रतिदिन लिस्ट बनाना। अरे दोस्तों यही तो नेटवर्क का सिद्धांत है। और हम क्या कर रहे हैं? जैसे मन हुआ तैसे झोला लेके निकल गए, जैसे मन हो गया फोन कर लिए, किसी का फोन आया तो बात कर लिए। आए थे तो नेटवर्क के सिद्धांत में। अब 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता,
4 साल बीता, अब पता लग रहा पड़ोसी आपको देख रहा, आप अपने को देख रहे हैं कि हम 4 साल से बड़े धाकड़ाई से बोलते हैं कि 4 साल से कर रहे हैं। अरे भाई कर कैसे रहे हैं? क्या हम नेटवर्क के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं? नहीं करेंगे मित्रों तो परिणाम नहीं आएगा। और आपने कितना काम किया है वो कंप्यूटर जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सब कंप्यूटर वो जानता है। तो नेटवर्क में प्रतिदिन क्लोजिंग का महत्व क्या है? प्रतिदिन काउंसलिंग आपकी टीम की होनी चाहिए, प्रतिदिन क्लोजिंग होनी चाहिए। और जैसे किसी लीडर से आप बात करते हैं, हम ही किसी लीडर से बात करते हैं और उससे जब शाम को रात में दिन भर के कार्यों की क्लोजिंग के बारे में पूछते हैं तो कहता सर 10 मिनट रुकिए, अभी सबसे बात करके बताते हैं। अब सिद्धांत गलत हो गया मित्रों, यहीं पे सिद्धांत गलत हो गया। जब भी क्लोजिंग की बात करिए तो लीडर तुरंत कहेगा सर थोड़ा मौका दीजिए अभी बताते हैं। और यही क्रम पूरे महीने चलता है, पूरे महीने चलता है। और यही होता है, फिर राम भरोसे क्लोजिंग हो जाती है और उसी हिसाब से पैसा आ जाता है। थोड़ा मैं कड़वी बातें कर रहा हूं आज, लेकिन यथार्थ बातें कर रहा हूं। पूरे महीने क्लोजिंग की बातचीत चलती है और लीडर पूरे महीने यही कहता है कि सर अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। और फिर राम भरोसे क्लोजिंग होती है और उसी हिसाब से पैसा आता है। जब मित्रों पैसा ही नहीं आएगा, क्लोजिंग ही मजबूती से नहीं होगी तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बताइए आप जिस सिद्धांत में काम करने हैं उसी को नहीं कर रहे हैं। आप डेली अपनी टीम से काउंसलिंग ही नहीं कर रहे भैया तुमने किया क्या, सुबह तुम कितने बजे निकले, रात में तुम कितना काम करके आए, कितनी तुमने मेहनत की। अब उसमें तुम्हारी बात ही, अब आप नहीं बात कर रहे हैं तो आपकी टीम भी नीचे नहीं बात कर रही। अगर हम पूरे ऊपर के लेयर के लीडरों से बात नहीं कर रहे हैं तो वो भी तो नीचे नहीं बात कर रहे हैं, तभी तो वो डिटेल काउंसलिंग नहीं बता पाते। तो काम के सिद्धांत पे हम कर रहे हैं, कैसे हम बड़ा काम कर पाएंगे जब हम सही क्लोजिंग ही नहीं कर पाएंगे? अब हम आते हैं मूल समस्या पे। ऐसे ऐसे लोग लगे रहते, पूरा पूरा महीने लगे रहते, अंत में परिणाम क्या आता है? किस तरह की क्लोजिंग होती है? अब जब मजबूत पैसा नहीं लोगों को बटेगा, जब मजबूत क्लोजिंग नहीं करेंगे, जो हम करने आए हैं हम वही नहीं कर रहे हैं। चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, चाहे रेलवे का सेक्टर ले लीजिए, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, हर जगह क्लोजिंग का महत्व होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मित्रों समझिए डेली क्लोजिंग का महत्व होता है, डेली काउंसलिंग का महत्व होता है। जब आप जैसा करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। अगर आप अपने अपलाइन को बताएंगे सर रुक जाइए मैं बताता हूं, तो ऐसे नीचे वाले टीम भी आपको बताएगा और पूरे महीने यही चलेगा। और कामयाबी तब आएगी, बिल्कुल सिस्टम जान लीजिए मित्रों आप, जब तक आप प्रतिदिन प्लान नहीं दिखाएंगे कभी कामयाबी नहीं आ सकती। और यही काम करें, आप टॉप टू बॉटम मूल्यांकन कर लें। कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं? टॉप टू बॉटम आप अपने आप से पूछे ना कि आप कितनी ईमानदारी से क्लोजिंग कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से सौदा प्लान आप कर रहे हैं, पर डे कितना प्लान आप दिखा रहे हैं। जब नेटवर्क इंडस्ट्री का सिद्धांत ही प्लान दिखाने का है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब उसका मूल आधार ही है प्लान दिखाना, कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं पूछिए आप। और जब आप नहीं दिखाते तो आपकी अपनी टीम से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? वो कैसे प्लान दिखाएगा? आपको अपनी क्लोजिंग ही नहीं पता तो आपकी टीम की भी क्लोजिंग नहीं पता, पूरा महीने ऐसे बीत जाता है। ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं, आपको पता है। और जब परिणाम आपके हिसाब से नहीं आता तो वही एक कहानी है जो हरबंस राय बच्चन जी ने एक कविता बोली है कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और हम लोग क्या करते हैं वो आपको पता है, हम अपना सुधार नहीं करते हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, हम सामने वाले में कमियां निकालने लगते हैं। और आगे कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा है, जब तक सफल हो ना तुम नींद चैन की त्यागो और संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती,
और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने थोड़ा विषय बदल दिया, लेकिन जिस विषय पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे महीने मित्रों आप अपने से पूछे किस तरीके से आप काम करते हैं, कितना प्लान आप दिखाते हैं, और अगर आप प्लान नहीं दिखाते तो आपकी टीम कितना प्लान दिखाती है, आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। और हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, टीम में मिलते हैं लोगों से, अपना ज्ञान देते हैं और चले आते हैं। हम क्या बन गए, हम प्रोफेसर बन गए, हम पढ़ा के चले आए टीम को। हमने कितना प्लान दिखाया, हमने कितनी प्रॉस्पेक्टिंग की, हमने कितनी लिस्ट बढ़ाई, वो आपका दिल जानता है। हम तो टीचर बन गए, पढ़ा के चले आए, वही काम नीचे वाले भी पढ़ा के चले आ रहे हैं। और लोगों को लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो 1 साल से काम कर रहे हैं, हम तो 2 साल से काम कर रहे हैं, हम तो 3 साल से काम कर रहे हैं। इसी गलतफहमी में दोस्तों जी रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर सब देख रहा है, कंप्यूटर सब देख रहा है। और सिद्धांत क्या कहता है, जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, ये सिस्टम है। आप जो कहेंगे वो टीम कभी नहीं कहेगी, आप जो करेंगे वो टीम करेगी। आपको अगर अपलाइन फोन मिला रहा है, आप 4 बार बाद फोन उठा रहे हैं, आप नीचे भी यही करेंगे, नीचे भी सिस्टम यही डुप्लीकेट होता चला जाएगा। आप आराम से सुबह 10 बजे आपकी दिन की शुरुआत हो रही है, नीचे वाला भी दिन की 10 बजे शुरुआत करेगा। जैसा आप करेंगे, क्योंकि आप स्पष्ट जान लें इस बात को, विराट कामयाबी चाहिए तो विराट श्रम भी करना पड़ेगा। और मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। और मैं इसको स्पष्ट बताता हूं आपको, जो आने वाला युग है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े धुरंधर, जिनको जानते तो बैठ के दुनिया भर की एनालिसिस करते हैं, दुनिया भर की चीजों को खोजते हैं, वो सब यही घोषणा करने जा रहे हैं कि आने वाला युग नेटवर्क इंडस्ट्री का होगा, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग ने मित्रों प्रूव कर दिया है, आज कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ऐसा प्रांत नहीं जहां आज हजारों लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से करोड़पति नहीं बन रहे। सब उदाहरण है, आप देख लीजिए। रियल एमएलएम में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करके आज लाखों लोग, आज हजारों लोग कामयाब हो रहे हैं। सब तो देख रहे हैं आप, उसके बाद भी आपको वो चीजें समझ नहीं आ रही। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो नेटवर्क के सिद्धांत पे काम करते हैं। और अगर आपको उदाहरण देखना तो आप देखिए, आपको आग क्यों नहीं लगती जब आप आजाद जी को देखते हैं। आजाद जी का हौसला देखिए आप। मुझे अच्छे से याद है जो घटना आजाद सर ने बहुत प्रेम से बताया, बड़ा हंस के बताया। सर, जो जिस तरीके से उनकी दुर्घटना हुई थी, जिस हिसाब से उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था मित्रों। एक ट्रैक्टर का जो टाली होती पीछे से, उसने ठोकर मारा और आजाद सर पूरी तरह से नीचे गिर गए, घायल हो गए, अच्छी खासी चोट आई उनको। लेकिन उनका हौसला देखिए, कहाँ जाता है आपका दिल, आपके दिल में आग क्यों नहीं लगती। आपको उदाहरण देखना हो तो आप दूसरे जगह मत जाइए, आज आप अपनी ही कंपनी में देखिए। मैं आजाद सर को बार बार फोन करके मैं यही कहता था, सर आप आराम कर लो, सर आप रेस्ट कर लो। लेकिन आजाद सर लगभग 15 दिन, रात दिन 15 दिन लगातार काम करते रहे। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद, इतना बड़ा घायल होने के बाद, प्रेरणा लीजिए सर, वो हमारे प्रेरणा के सोर्स हैं। और चोट लगने के बाद भी वो एक दिन भी आराम नहीं किए सर, रात रात भर काम होता रहा, रात रात भर वो जब मैं जब उनसे बात करता था तो मैं कहता था, सर सो लो, 2-4 घंटे आराम करो, देख लिया जाएगा, सब चीजें मैनेज हो जाएगी। लेकिन वो मुस्कुरा के सर कहते थे, सर अभी आराम कहाँ, अभी तो कंपनी को भारत की नंबर 1 कंपनी बनाना है, यूनिवर्सिटी को भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाना है। ये सर सोच देखिए सर, क्यों नहीं आग लग रही है आपके अंदर, उनसे सीखिए। 700 ज्वाइनिंग कराने का टारगेट है इस महीने, 500 से ज्यादा लोगों को लाने का एनिवर्सरी का टारगेट है। आपकी आत्मा क्यों नहीं जाग रही? क्योंकि वो एमएलएम के सिद्धांत को जानते हैं, वो एमएलएम के सिद्धांत पे काम करते हैं और उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं।
क्योंकि विराट श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मित्रों, लगातार श्रम कर रहे हैं और लोगों को प्रूव भी कर दिया। और आजाद सर जो कहते हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस सिस्टम पे काम करते हैं, वो नेटवर्क के सिद्धांत को जान रहे हैं कि हमको 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करनी है। और वो अब कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य बदल चुका है, उनका सोच बदल चुकी है। तो मित्रों, अब आप लोग भी नेटवर्क के सिद्धांत पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला युग, आने वाला समय नेटवर्क का ही है। सब कुछ बदल जाएगा मित्रों। सिर्फ 1 साल 2 साल इस सिद्धांत पे काम कर लीजिए। आप कैसे चले जाते हैं लोगों के पास? आराम से अंगूठा टांगे चले जा रहे हैं लोगों के पास आप। ना कोई आपका ड्रेस कोड है, ना कोई आपके पास टूल्स है, ना कोई आपके पास फाइल है, ना कोई आपके पास लिस्ट है। घर से झोला लेके निकल गए, जो मिल गया बता दिया। प्लान करिए सर। जब आपको पता है कि नेटवर्क में लोग कामयाब होते हैं तो नेटवर्क के सिस्टम पे आके काम करिए, प्रॉपर लिस्ट बनाइए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, मैं जो भी साथी से मैं मिलता हूं, मैं उनसे यही, और जो भी मेरे साथ रुकते हैं वो देखते हैं कि मैं किस तरीके से पेपर वर्क करता हूं। और इसका उदाहरण अभी आजाद सर ने आपको बताया। पंकज सर किस डेट में आए थे कि पंकज सर को नहीं पता था, लेकिन आजाद सर को पता था। ये क्या था? पेपर वर्क था। मैं कब पंजाब गया था वो आजाद सर को पता था। कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता लेकिन सर को पता, क्योंकि वो पेपर वर्क कर रहे हैं, वो नेटवर्क के पहले सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, वो लिस्ट प्रॉपर बना रहे हैं, वो प्लान प्रॉपर दिखा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम तुलना कर रहे हैं, हम दूसरों में कमियां निकाल रहे हैं। नहीं चलेगा दोस्तों। हमको जागना पड़ेगा, हमको भागना पड़ेगा। और एक एक स्टोर, एक एक डिपो, एक एक लीडर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरी जिम्मेदारी ले ले। हमको मजबूत लिस्ट बनाना है, हमको डेली प्लान दिखाना है, डेली प्लान दिखाना है। और अपने पूरी टीम को यह प्रेरणा देना है कि वो भी डेली प्लान दिखाए, वो भी लिस्ट बनाए। आप देखिए 2 के आंकड़े को जो ओम जी दिखाते हैं, 17 महीने का आंकड़ा, बहुत कम समय में बहुत बड़ा रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। तो मित्रों, बार बार ये फोन डिस्टर्ब कर रहा है। अब कुछ चंद साथियों से आपकी बातचीत भी कराएंगे, और जिस हिसाब से पूरी तरह से माहौल, चाहूंगा कि हर व्यक्ति एकदम बीड़ा उठा ले, जैसे अपनी घर की जिम्मेदारी। जब घर में कोई फंक्शन पड़ता है, कोई शादी पड़ती है, कोई जिम्मेदारी होती है, तो हर साथी वो जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से निभाता है। मित्रों, ये एक ऐसी शादी है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, एक ऐसा फंक्शन है कि उस फंक्शन से आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा, इस बात की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन अगर हम सब साथियों ने कमर कस लिया, हम सोचते हैं लेकिन हम करते नहीं है, हमको विश्वास नहीं होता है। विश्वास पैदा करें मित्रों। जैसे एक बात अगर कोई आपसे कहता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है, आपका नाम संतोष है, और बचपन से लोगों ने आपको संतोष नाम से पुकारा है। बाद में जब आप थोड़ा समझदार होते हैं और आपसे कोई कहता है कि नहीं भाई आपका नाम संतोष नहीं है, तो आप कहेंगे क्या यार फालतू बात कर रहे हैं। फिर चलिए आपके जो बहुत खास दोस्त यार हैं वो भी कहते हैं कि आपका नाम संतोष नहीं, तब भी कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो। मतलब जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, सब आपको कहेंगे तुम्हारा नाम संतोष नहीं यार, तुम्हारा नाम तो मोहन है। क्या आप मानेंगे? मतलब यहां तक जो आपके माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया है वो भी आपसे कहे नहीं आप संतोष नहीं, आप तो मोहन है। क्या इस समय वो बात आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने उस विश्वास के साथ उस नाम को जिया है। तो मित्रों, इस विश्वास में आप आइए कि आज
20 साल 25 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री ने इतने लोगों को पैदा किया है, जितना विश्वास आपके नाम का है कि कोई भी कहता है, हाँ तो माता पिता भी कहते हैं तो आप उस बात को नहीं मानते, उतना ही विश्वास आपको दोस्तों इस कंपनी, इस सिस्टम पे होना चाहिए। विश्वास करके एकदम टूट पड़े और इस एनिवर्सरी को एक ऐसी एनिवर्सरी बना दें, स्वयं की जिम्मेदारी ले। हम देखते हैं आज आजाद सर ने स्वयं की जिम्मेदारी पे टिकट लिया, चंद्रकेश जी ने स्वयं की जिम्मेदारी पे टिकट लिया। बहुत से साथी ऐसे, आज देखिए बंगाल में देखिए पहले ही वो मनोज सर ने अपना रिजर्वेशन करा लिया, गुजरात में देखिए वहां के लीडरों ने पहले से पूरी तैयारी कर ली, हर जगह से लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी लेने से मित्रों आयु बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, साहस बढ़ता है आपका। तो हर व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी अपने, उसे दबाव न बनाना पड़े। लोग कहते हैं 2000 का टिकट, अरे वाह भाई, आप ये देखें कि क्या मिल रहा है आपको 2000 में, जीवन बदल सकता है। दस लोगों को लाके बैठा दिया, अन्य चीजों में, अन्य पार्टियों में आपने 10 लोगों को बैठा, क्या मिलेगा नहीं पता, लेकिन 10 बंदे में अगर 2-4 बंदे चल गए, इस सिस्टम नेटवर्क के सिद्धांत को उन्होंने समझ लिया और सिस्टम को आगे बढ़ाने लगे, तो कितना कुछ जीवन आपका बदल सकता है। सब लोग मित्रों एक हो जाएं और एक सूत्र में बंधकर इस पूरे मिशन को, इस पूरे सिस्टम को 31 तारीख को सब स्वयं की जिम्मेदारी पे बीड़ा उठा लें कि हमको पूरे भारत का नंबर 1 इसको एनिवर्सरी बनाना है, अधिक अधिक संख्या में लोगों को लेके आना है और इस पूरे महाकुंभ को भव्य कुंभ बनाना, बड़ा बनाना है। सब लोग स्वयं की जिम्मेदारी पे लें। और मैं जितने अपने सीनियर साथी, सबसे मैं यही निवेदन करता हूं, जो भी जहां की भी टीम के साथी हैं, सब लोग एक होके पूरी प्लानिंग कर लें, जबरदस्त तैयारी कर लें और इस पूरे प्रोग्राम को बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत से प्रोडक्टों की दोस्तों लॉन्चिंग होगी, दद्दा जी को सुनने का मौका मिलेगा, तमामों तमाम साथियों का सेलिब्रेशन होगा, तमामों तमाम लोगों को उपहार मिलेंगे, तमामों तमाम लोगों को गिफ्ट मिलेंगे, ड्रा भी होगा। और अगर टिकट की बात करें तो पूरे साल का एक ऐसा फंक्शन जो साल का अंतिम दिन जाएगा, पहला दिन आएगा, और कितना भव्य होगा वो प्रोग्राम। अब किसी भी आधार पे आप कैलकुलेशन कर लें तो इतने महल जैसे होटल में अगर तुलना करें तो जिस कंपनी ने जिस मूल्य पे आपको उसमें एंट्री कराई है वो आप मित्रों नहीं पा सकते। लेकिन हमारा फोकस किस पे, ये देखना पड़ेगा। और हमारा फोकस दोस्तों हमेशा उन चीजों पे होता है जिनसे हमारा जीवन नहीं बदलता। फोकस थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ओम जी कहते हैं अगर साधारण बन के रहना तो साधारण सोच रखनी है, अगर असाधारण बनना है तो बड़ी सोच रखनी है, तो बड़ी सोच करनी पड़ेगी। और फोकस, दद्दा जी कहते हैं फोकस तुम्हारा किस चीज पे है। फोकस लोग आज बड़ी से बड़ी कंपनी में कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी किटें निकल जाती है, बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस चेंज है। और हम फोकस किस पे करते हैं? तो हमको अपना फोकस मित्रों बदलना है। नेटवर्क के सिद्धांत को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क को सिद्धांत को पहले लिस्ट बनानी है, फिर प्लान दिखाना है, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्लोजिंग का, डेली क्लोजिंग। मैं सभी साथियों से आप यही आग्रह करता हूं, इस 3 प्रोसेस को लोगों के दिमाग में बैठा दे, एक ही प्लान दिखाएं, एक ही प्लानिंग करें, पूरे भारत में एक रूपता आ जाए, प्लान में एक रूपता आ जाए, काउंसलिंग में एक रूपता आ जाए, डेली पेपर वर्क करें उस पर एक रूपता आए, लिस्ट बनाना उस पर एक रूपता आ जाए, प्लान 10 प्लान दिखाना है तो डेली प्लान दिखाना है, एक रूपता मित्रों आ जाए, सब कुछ बदल जाएगा। और बदलने की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। और जो मौका हम लोग को 31 दिसंबर का मिल रहा है उसमें सब साथियों से निवेदन है कि कमर कस लें। उससे पहले भी कई मीटिंग होगी, अभी प्रयागराज में मीटिंग की प्लानिंग हो गई है, अभी इटावा में, जसवंत नगर में 16 तारीख की मीटिंग की प्लानिंग हो गई है, पंकज भैया छत्तीसगढ़ जा रहे हैं वहां भी मीटिंग की प्लानिंग हो गई है, लगातार अभी बंगाल में ओम सर जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, पंजाब में हो सकता है पंकज भैया चले जाएं, तो सारी मीटिंगों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी बड़ी मीटिंग है 31 तारीख को, उसमें फोकस सबका लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि आने वाला इतिहास जीएमबीडी का नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता।
ये बनना ही बनना है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट इतने शानदार हैं। अपना प्लान, मित्रों आप प्लान के बारे में देखें, इतना जबरदस्त प्लान बनाया गया है। कोई व्यक्ति आता है, जितने जिस किट से वो ज्वाइन करता है, कंपनी ने कितनी बड़ी योजना बनाई है। अगर कोई व्यक्ति 5,000 से आपके साथ रजिस्टर्ड होता है, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ 15,000 5,000 रुपए लगाकर 5,000 का हेल्थ प्रोडक्ट भी वो पा रहा है और 5,000 का कूपन भी पा जा रहा है। 15,000 रुपए लगाकर 15,000 का प्रोडक्ट भी पा रहा, 22,000 रुपए का, अब 15,000 का कूपन भी पा जा रहा है। कितना जबरदस्त फायदा होता है, आप सोचिए इस बात को। उसके बाद जीवन भर वो एमआरपी से डिस्काउंट पा रहा है, 10 से लेकर 60% डिस्काउंट पा रहा है। जो परचेजिंग कर रहा है बिजनेस बैलून से 6 से लेकर 22% कैशबैक भी पा रहा है। अगर वो उसको वो जो रिपर्चेज कर रहा है ओपन चॉइस में लेके जा रहा है तो डायरेक्ट 400 रुपए इनकम पा रहा है, पेयर का 200 रुपए ऊपर की इनकम पा रहा है, तो 600 रुपए वो पा जा रहा है। अगर वो फ्री प्रोडक्ट लेना चाहता है तो बिल काट रहा है तो 7 महीने फ्री प्रोडक्ट भी पा जा रहा है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जिसको वो व्यक्ति ला रहा है, जोड़ रहा है सिस्टम में, उसकी आमदनी का जीवन भर 50% पा रहा है। कहां मिलेगा ऐसा सिस्टम? आप अध्ययन कर डालें, आप तुलना कर डालें। और जो स्टोर डिपो खुलवा रहा है, स्टोर जो खुलवा रहा है, उसके टर्नओवर का भी 2% पा रहा है। फिर रॉयल्टी, फिर टेक्निकल, फिर दुनिया, इतना जबरदस्त जबरदस्त फंड है। बीकर से भी रॉयल्टी आ रही, फैमिली सिक्योरिटी आ रहा है। कंपनी किस एंगल पे, किस जगह पैसा नहीं दे रहा है, हर मोड़ पे मित्रों आपको पैसा दे रहा है, हर जगह पे पैसा आपको दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक भी बंदा आपका लाएगा, अगर इस बिजनेस में करोड़पति बन गया तो आपको कौन करोड़पति बनने से रोक सकता है? इतना जबरदस्त काम करना है। तो मित्रों, प्रोफेसर नहीं बनना है, प्रिंसिपल नहीं बनना है, लोगों के दिल में बसना है, लोगों को प्रेम करना है। शरीर से नहीं बात करनी है, आत्मा से बात करनी है, जमीन से उतर के काम करना है, अहंकार को बिल्कुल त्याग देना है, आलस को बिल्कुल त्याग देना है। डेली पर डे लिस्ट बनानी है, पर डे प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, दिन भर में कम कम 10 प्लान दिखाना है। जब आपके पास जबरदस्त लिस्ट होगी तो जबरदस्त प्लान दिखाएंगे। और प्लान में एक रूपता होना चाहिए। सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपना रिलेशन उससे अच्छा बनाइए, कंपनी का उद्देश्य बनाइए, फिर उसके लाभ के बारे में मोटे मोटे उसके लाभ के बारे में बता दीजिए, उसके ड्रीम को जगा दीजिए, फिर उसकी भी लिस्ट बनवा दीजिए, फिर उसको भी प्लान देना सिखा दीजिए, उसको भी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में, गुणवत्ता के बारे में बता दीजिए, फिर बड़ी मीटिंग में उसको ला के बैठा दीजिए। मित्र, वो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि भौरा का कोई जाति नहीं होती, वो एक कीड़े को पकड़ता और ऊ करके पकड़ के बंद करके इतना ऊ कर देता है, उसके मस्तिष्क में इतना ऊ करके भर देता है। मित्रों, जब कुछ समय के बाद वो कीड़ा निकलता है तो वो पूरी तरह से भौरा बन के निकलता है। तो भौरा बना दीजिए उसको, इतना एजुकेशन दीजिए, इतनी ट्रेनिंग दीजिए, और उससे पहले आप स्वयं लीजिए। जब तक आप स्वयं नहीं उस चीज को अंदर से लेंगे तब तक आप बाहर बता नहीं पाएंगे। तो सभी साथियों से करबद्ध निवेदन है कि नेटवर्क के सिद्धांत को फॉलो करें। नेटवर्क के सिद्धांत का जो मूल रूप है हमने आपको बताया, कल ओम सर ने भी आपको बताया था, और जितने भी लीडर हैं आज आप सब इसी पे फोकस करेंगे। हर व्यक्ति को लिस्ट बनानी है, हर व्यक्ति को प्लान दिखाना है, हर व्यक्ति को डेली अपनी टीम के साथ क्लोजिंग करनी है, मंथली क्लोजिंग करनी है, बड़ी मीटिंग में लोगों को लाना है। अब अपनी इतनी संख्या हो चुकी है, हम बड़े से बड़े व्यापार को खड़ा कर सकते हैं, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी को बड़ा कर सकते हैं, और वो तैयारी मित्रों हो चुकी है। कुछ चंद साथियों से आपकी जरूर बातचीत कराएंगे, क्योंकि आज अभी ऐसे माहौल में जब मैं देखता हूँ कि दुनिया भर की समस्याएं हैं, लेकिन हमारे कुछ चंद साथी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, तो बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ी ताकत स्वयं को मिलती है, बड़ी प्रसन्नता स्वयं को आती है। इसी क्रम में मैं देख रहा हूं भी मेरे एक परम साथी हैं इटावा से, और मैं उनसे अक्सर मेरी उनसे बात होती है, सदैव मैं उनको पॉजिटिव पाता हूं। किसी भी विषय पे जब मैं उनसे बात करता हूं तो हमेशा वो मुस्कुरा के, हंस के बात करते हैं और सकारात्मक ही बात करते हैं। और इस जैसा माहौल जब मैं वहां और साथियों से बात करता हूं तो वो उनका फोकस क्या है, वो बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसका जैसा फोकस होगा उसका वैसा परिणाम होगा। तो मैं इटावा से एक ऐसे जाबाज साथी जो LIC में भी अच्छा काम कर रहे हैं, GMBD का स्टोर भी चला रहे हैं, GMBD में भी अच्छा काम, डेली वो डेली निकलते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं,
अब लोग टीम भी उन्होंने अच्छी बना रखी है। तो मैं शिवांशु जी से जरूर कहूंगा कि इटावा से हमारे एक बहुत अजीज हैं सतीश जी, उनका माइक अनम्यूट करें। सतीश जी, जो आप पंजाब से लौट के आए उसका अनुभव और जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, जितना अच्छा परिणाम, आप डेली आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा लगातार आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट अपना पंजाब वाला अनुभव और इस समय काम का अनुभव और आपका उद्देश्य क्या है और 31 तारीख को लेकर आपकी तैयारी क्या है, ये 3-4 मिनट में आप बताएं। शिवांशु जी, सतीश जी का माइक इटावा से हैं, वो उनका अनम्यूट करें माइक आप। हाँ सतीश भाई बताइए, आवाज आ रही है आपकी। सर नमस्कार सर। सर सभी थोड़ा साथियों को हमारा नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, अभी हम लोग दीपावली में पे जो हमारे जी सर के फंक्शन में गए, उनके बर्थडे पर गए थे। तो हमारी दीपावली जो है चंद साथियों की सर ट्रेन में ही गुजरी थी और मन में एक था कि चलो आजाद जी के साथ साथ हम अपना पंजाबी तो सतीश भाई, आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा और हमको लगता है आप इस मीटिंग से बाहर भी हो गए हैं। तो देखो, शिवांशु सतीश भाई का माइक अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है शिवांशु। चलिए कोई बात नहीं है। और सतीश भाई नेटवर्क से, हाँ फिर हो गया, बोलिए सतीश भाई, नेटवर्क में आके बोलिए। आवाज नहीं आ रही सतीश भाई आपकी। हाँ सतीश भाई हेलो बोलिए। सर। हाँ आवाज आ रही, बताइए सतीश भाई, बोलिए बोलिए सतीश जी बोलिए। जी सर, जी सर, जी सर, तो मैं हाँ बता। बता रहा था कि सर जैसे हाँ सर, पंजाब पंजाब सर मैं अभी गया था सर। जी तो हमारे साथ अमित जी थे और भी हमारे साथी थे और विनोद जी थे और नेपाल से और गुजरात से बहुत सारे लोग वहाँ गए थे। तो दीपावली को भी मैंने रास्ते में जा रहा था, लेकिन मन में ये था कि चलो आजाद जी का जो पूरे भारत में नाम है, तो उनको सर देख के आते हैं कैसे करते हैं, क्या उनका माहौल है, क्या टीम है, कहाँ जगह है, क्या है। तो गए सर, तो वहां जाके मुझे ऐसा लगा कि हम तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। रहन सहन में कोई दिक्कत आई, सारे काम और हमारे आजाद जी का जो नाम है, तो उस नाम को देख करके हमने भी उनमें ठाना है कि ऐसा काम हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे सर आजाद सर जितने जो है पैरों से विकलांग भी हैं और केवल अपने उनके तो सर बहुत अच्छा लगा और ये मन में सोच कर आए हैं कि हम सभी भी उनकी तरह काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। बाकी का सर ये है कि टीम नेटवर्क का हम मतलब अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि टीम होना बहुत जरूरी है। अगर टीम हमारी मजबूत है तो अगर कोई एक व्यक्ति अगर बैठ भी जाता है तो सारी टीम काम करती है, तो उस टीम का लाभ सभी को मिलता है। अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक बंदा अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका भी काम हो ही रहा है, वो भले घर बैठा हुआ है तो उसका काम जरूर हो रहा है। कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, काम सबका हो रहा है। तो सर मैंने ये किया है कि अब जहां तक होगा तहां तक अब LIC के साथ साथ है सर, जो JMED भी करूंगा और हमारी टीम में सर हमारे गुरुजी के माध्यम से जो हमारी कांति में जुड़ी हैं, तो भाव जो देवेश जी हैं भरतना के आगे रहते हैं, तो वो एक पुरानी कंपनियों में काम करते भी रहे। तो
बहुत अच्छा आज उन्होंने काम किया और बड़े प्रोडक्ट उन्होंने आज इतने निकाले हैं कि आज उनके मैसेज से सर पूरा फोन भर गया। तो बड़ा अच्छा लगा कि ये भाई ये लोग काम करेंगे तो उनकी पूरी मदद करूंगा मैं, और कभी भी कोई काम पड़ेगा फोन आएगा तो मैं जाऊंगा, और कभी भी जो है उनको हताश नहीं होने दूंगा, हर समय मेहनत करूंगा। हमारे सैफई के पास हैं, वो भी शांति में मैम हैं, वो भी जुड़ी हैं, और वो भी बैंक की जो है समूह लीडर है, और जो 3-4 साल से काम कर रही हैं, तो वो भी उधर अपना काम करेंगी। मुझे विश्वास है कि ऐसे लोग अब शामिल हो रहे हैं जो लगातार टीम में बहुत बड़ा वर्क करेंगे और इस टीम को बहुत मजबूत करेंगे। तो हमारे जो साथी अभी निगेटिविटी में हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अन्य लोगों को देखते हुए ये सोचा विचारी न आज करेंगे कि कल करेंगे, पर ये करना। अभी कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी निर्णय ही नहीं ले पाया है कि क्या करना चाहिए। तो मेरा मतलब है एक एक दिन ऐसे मान लीजिए मत खोइए, एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। ये नौजवान जो है एक समय होता है काम करने का, वो सब निकलेगा आगे भविष्य में। मुझे लगता है कि नौकरी की आस तो लगभग लोगों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, अब अपने पैरों से ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी से उस काम को क्यों ना किया जाए। हमारे सहयोगी हैं जो डॉक्टर साहब अमित जी हैं, तो हर पल हमारा सहयोग करते हैं, विनोद जी हैं वो भी करते हैं। सीनियर लोगों का हमें पूरा सहयोग मिलता है सर। तो जब सहयोग मिलता रहेगा तो हम भी काम करते रहेंगे। और बाकी का सर सब ठीक है। 31 दिसंबर थोड़ा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। हमने बना लिया है। जी जी, चलिए कोई नहीं सर। आ, आपके साथ आपके साथ कदम से कदम मिला के सतीश भाई पूरी तरह से ईमानदारी से मेहनत की जाएगी, और जो भी सपने देख कर आप इस जीएमबीडी में आए हैं उसको निश्चित पूरा किया जाएगा। और बहुत जल्दी सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम बहुत ताकतवर होता है, बहुत जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। इसी क्रम में मित्रों मैं शिवांशु जी से कहूंगा कि अभी हाल में एक बहुत ही बेहतरीन टीम, बहुत ही सिस्टम से काम करने वाली टीम अपने पूरे जीएमबीडी में एक्टिव हुई है। जौनपुर जो आबादी के क्षेत्र में बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षेत्र भी है, और आबादी से भी के मामले में बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है। तो जौनपुर में अभी हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और बड़ा सिस्टम से क्लोजिंग कर रही है, डेली के डेली प्रॉपर निकल के फील्ड में काम कर रही है। मैं बराबर उसको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो नई टीम है, बिल्कुल युवा टीम है वहां पे, और सब एक पूरा संगठन बनाकर बहुत बड़े संकल्प पे, बहुत बड़ी इरादों पे मित्रों हमारी जौनपुर की टीम काम कर रही है जीएमबीडी में। बहुत ही प्रसन्नता है। और उस टीम को लीड कर रहे हैं हमारे रवि जी, विष्णु जी, आशीष जी, विमल जडवानी जी। और इसी क्रम में आशीष जी लगातार एजुकेटिव हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन भी रखते हैं, नेटवर्क को बहुत अच्छे, बहुत शुरुआती दौर से कंपनी में जुड़े हैं, बिजनेस को जानते हैं, समझते हैं, कंप्यूटर का भी उनको पूरा नॉलेज है। तो मैं शिवांशु जी कहूंगा आशीष जी का माइक अनम्यूट करें। आशीष जी आप भी अपनी बातों को रखें, इस क्लोजिंग की तैयारी के बारे में बताएं, और जो 31 दिसंबर को कंपनी का एक बहुत विशाल जो कुंभ लगने जा रहा है, जो महाकुंभ लगने जा रहा है, उसके बारे में जौनपुर की टीम जीएमबीडी कंपनी को क्या आश्वस्त करेगी, मैं चाहता हूं वो भी टारगेट आप बताएं। आशीष जी का माइक अनम्यूट करें, शिवांशु जी, आशीष श्रीवास्तव जी का। जय जीएमबीडी सर, आवाज आ रही है? हाँ आशीष बोलो, आवाज आ रही। आपका कल क्लोजिंग हम लोग की काफी जबरदस्त रही। हम लोगों ने लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक बैठ के पूरा एकदम सॉफ्टवेयर पर काम किया। सुबह से ही काम कर रहे थे हम लोग, लगातार ज्वाइनिंग निकालना, लगातार सब लोगों से बातचीत करना। जो नए लीडर हमारे आए हैं, इस बार हमारी अच्छी टीम आई है, मतलब लगभग 30 लोगों की ज्वाइनिंग हम लोगों ने कराई इस महीने में। बहुत अच्छी बात आशीष, बहुत बहुत बधाई। और बड़े और अच्छे स्तर के लीडर आए। इलाहाबाद से हमारे एक बड़े लीडर हैं, मतलब हमारी पुरानी कंपनी थी उसमें काम कर रहे थे, वो विनय यादव जी आए हैं। एक जबरदस्त लीडर है, बहुत ही ज्यादा मतलब एनर्जी वाले जिसको कहते हैं, एनर्जी लीडर। बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। और इस महीने अगले वीक में
4-5 तारीख तक हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे इलाहाबाद, उनसे मुलाकात भी करेंगे, हम पर्सनली मुलाकात करेंगे हम। बहुत अच्छी और बात। उनके साथ पूरी प्लानिंग पे पूरी काम कर रहे हैं, काम करने की पूरी तैयारी है अपनी। जी और एनिवर्सरी को लेके हम लोग भी सीरियस है, पूरी टीम हमारी रहेगी। लगभग 50 से ज्यादा लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अपने लोग बैठे एनिवर्सरी में, जिससे बहुत हमारा अच्छी बात है। 2023 का जो बिजनेस होगा वो बड़ा होगा। और जो पूरी जेएमबीडी टीम भी अपनी पूरी देखेगी, तो लगातार मीटिंग कर रहते हैं, अपडेट भी देख रहे हैं बराबर। बंगाल से लेकर गुजरात तक पूरा इतना तेजी से टीम का फैलाव और तेजी से काम बढ़ रहा है। तो ये एनिवर्सरी के बाद तो एकदम पूरा 2023 में करोड़पतियों की लाइन लग जाएगी एक तरीके से। बहुत बहुत अच्छी बात आशीष कर रहे हो, बिल्कुल अनुभव वाली बात कर रहे हो, और निश्चित ऐसा होगा, निश्चित ऐसा होगा। और और हम लोग भी करोड़पतियों, हाँ, करोड़पतियों की सूची में जौनपुर में भी 4-5 करोड़पति पैदा करना है सन 2023 तक। एकदम पूरे एकदम जी जान और लगन से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। आपने मौका दिया 2 मिनट का बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, तुमको भी। और इसी क्रम में विमल जी हमारे बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं विमल जजवानी जी से। कहते हैं कि वो मैं भी उनसे सीखता हूँ, मुझे अच्छा लगती है उनकी सौम्यता, उनकी विनम्रता, बड़े लगन से। पहली बात तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो मुस्कुराहट ही कहते हैं ना, ईश्वर का जो ईश्वर की विशेष कृपा उनपे होती है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और गुस्सा करने वाले पे तो मक्खी भी नहीं बैठती, पंकज भैया कहते हैं ना कि वो मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है वो। तो सच बात है, जो मुस्कुराते हैं और जो खुश रहते हैं, ईश्वर भी उनसे प्रसन्न रहते हैं, और बहुत अच्छे से जौनपुर की बिजनेस को लीड कर रहे हैं। तो मैं शिवांशु जी कहूंगा कि विमल जटवानी जी का भी माइक 2 मिनट के लिए अनम्यूट करें, और विमल जी को भी हम लोग सुनना चाहते हैं। विमल जटवानी जी। जय जेएमबीडी सर। जय जेएमबीडी विमल। आवाज आ रही विमल, पहले तो बोलो। रमेश सर को हाँ, सबसे पहले तो रमेश सर को धन्यवाद कहेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात बोली कि हमसे सीखने का मौका मिलता है। हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो जो कुछ सीख रहे हैं सब आपसे ही सीख रहे हैं। बीच में गैप ज्यादा हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई है, लेकिन अब फिर मोमेंटम बन रहा है और जौनपुर की टीम में काम करना शुरू किया जा रहा है और एक अच्छा काम होगा। ये इस महीने की क्लोजिंग से थोड़ा क्लियर भी हो गया होगा और अगले महीने की जो और क्लोजिंग होगी उससे और बेहतर रिजल्ट आएगा। अब और बिना टीम वर्क के काम होता नहीं है। अब रवि सर, विष्णु जी साथ में लगे हुए हैं, आशीष जी साथ में लगे हुए हैं, तो हम लोग साथ में मिलकर बड़ा काम करेंगे, ये तो तय है। हम लोग का मेन फोकस हर महीने की क्लोजिंग को बेहतर करना है। इस बार अगर ज्वाइनिंग 28 हुई है तो अगली बार ज्वाइनिंग 27 नहीं होनी चाहिए, 29 होगी, 30 होगी, 40 होगी, लेकिन इससे कम नहीं होगी। ये टारगेट लेके काम करने का प्लान बन रहा है। और मेन फोकस जो है वो 31 की प्लानिंग है रमाडा की, कि हम लोग तो बैठे ही, अपने भी कम से कम मतलब सेल्फ 10 लोग 15 लोग को बैठाया जाए, इससे कम लोगों को बैठाने का कोई प्लान नहीं है। और इसी के साथ तिवारी को विराम देते हैं। बहुत बहुत जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद विमल, बहुत अच्छे कम समय बहुत अच्छा मैसेज दिया, और ये आश्वस्त भी करते हैं कि इस दुनिया का जो सबसे खूबसूरत से खूबसूरत जगह होगी, कंपनी वहां भी एनिवर्सरी करेगी। अभी तो एक रमाडा होटल एक दृश्य है, एक शुरुआत है मित्रों, और जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक कंपनी तैयारी कर रही है। और एनिवर्सरी के बाद फिर कंपनी 3 महीने बाद एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी तैयारी लेके आएगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जिस हिसाब से 31 तारीख को दद्दा जी की तैयारी है, तमाम प्रोडक्टों की तैयारी अभी से लग गए, वो निकलने में भी वाले हैं, पूरे भारत के टूर पे निकल रहे हैं कि कहां से कौन कौन से बेहतरीन प्रोडक्ट लाए जा सकते हैं। उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो 31 तारीख को लेकर जितनी तैयारी वो कर रहे हैं उससे ज्यादा हम उनको आश्वस्त करते हैं, हम लोग भी मिलकर तैयारी करेंगे। और क्लोजिंग की जो बात अभी कही, जो जौनपुर की टीम ने, जो मैंने देखा 11:30 बजे तक बैठ के पूरी प्रॉपर क्लोजिंग, तो हम लोग को वो समय याद आ गया जब हम लोग इस बिजनेस में क्लोजिंग का महत्व समझते थे और किस तरीके से हम लोग रात में 2-2, 3-3 बजे तक क्लोजिंग करते थे मित्रों। उसी हिसाब से प्रगति हुई, उसी हिसाब से गति हुई। तो मैं सभी साथियों से यही आग्रह फिर से करूंगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है, जो जेएमबीडी का सिद्धांत है, सभी साथी मिलकर एक ऊर्जा के साथ उसी प्रभाव को बढ़ाएंगे, उसी गति में काम करेंगे। हम लिस्ट बनाएंगे, जबरदस्त लिस्ट बनाएंगे, अपनी टीम की जबरदस्त लिस्ट बनवाएंगे, एक एक आदमी की 100-100 लिस्ट निकालेंगे, प्रॉपर उस पर काउंसलिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि बाजार व्यवस्था का क्या महत्व है, आपके जेएमबीडी का क्या महत्व है, कैसे आपका जेएमबीडी बाजार व्यवस्था को बदल के रख देगा, आपके सपने को पूरा करेगा।
पड़ेगा, एक एक चीज मित्रों क्लियर करेंगे, उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे और उनको प्लान सिखाएंगे और क्लोजिंग बेहतरीन करेंगे, तो देखिए मित्रों कितना चमत्कारिक परिणाम आएगा। और आपके परिवार में जो सपने लेकर आप अपने परिवार के लिए आए हैं, उन सपनों को भी हम मित्रों मिलकर पूरा करेंगे। हर व्यक्ति में खुशहाली आएगी, यही जीएमबीडी का मकसद है, यही दद्दा जी का उद्देश्य है। तो मैं सभी साथियों से फिर से निवेदन करता हूं कि अपने काम करने के पैटर्न को बदल दें, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ला दें, अपने जीवन में मुस्कुराहट भर दें और इस सिस्टम को एकदम ईमानदारी से जिए, एकदम ईमानदारी से जिए। इसमें कोई छल कपट नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में कोई आपका बॉस नहीं होता, आपको कोई अधिकारी नहीं होता। आपको माफ करने का इस बिजनेस में पल पल पे अपलाइन आपको माफ करता है, कभी अपलाइन आपसे नाराज नहीं होता। आप चाहे जैसा भी काम करें, चाहे आप काम करें चाहे ना करें, इस बिजनेस में सबसे अच्छी खूबसूरत बात होती है कि कोई आपका बॉस नहीं होता, आप स्वयं अपने बॉस होते हैं। इसलिए मित्रों इस सिस्टम में आप अपनी ऊर्जा को पहचाने, और अगर आप आलस करते हैं, आप ईमानदारी से काम नहीं करते, तो आप अपराधी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आप ईमानदार नहीं है, आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, तो परिणाम भी ईमानदारी से नहीं आएगा। तो फिर यही होगा कि हम 4 साल 5 साल से काम कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क के सिद्धांत पे काम नहीं कर रहे थे, तो हमको कामयाबी कैसे आएगी। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं कि नेटवर्क के सिद्धांत को सभी साथी प्रमोट करें, जीएमबीडी के प्लान को सभी साथी प्रमोट करें और इस सिस्टम को उन ऊंचाइयों तक लेके जाएं जो सपने देखे हैं दद्दा जी ने, जो मकसद उनका है भारत में नंबर 1 कंपनी बनाने का। तो मैं इसी बातों के साथ मित्रों अपनी बातों को विराम देता हूं और सभी साथियों से अगले मंगलवार को फिर से एक नई ऊर्जा के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी साथियों से जो अभी आगे के प्रोग्राम के हम लोग टारगेट पे काम कर रहे हैं, जैसे 16 तारीख हम लोग इटावा की प्लानिंग कर रहे हैं, 16 तारीख को हम लोग इटावा में बहुत बेहतरीन मीटिंग करेंगे। प्रयागराज की भी डेट अभी हम फाइनल करके बता देंगे ओम सर का से बात करके, और सीधी में भी मीटिंग फाइनल होगी। हर जगह 4-5 मीटिंग इस नवंबर माह में हम लोग फाइनल करेंगे। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जीएमबीडी।